हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है भाई। आज बच्चों एक्सरसाइज ख़त्म होने वाली है। 1.1 का लास्ट क्वेश्चन करने वाले हैं और इसके अंदर दिमाग की बत्ती को थोड़ा जला लो बेटे, क्योंकि ये आपकी समझ से बाहर होने वाला है। लेकिन सर इकराम आपको क्योंकि समझाने वाले हैं तो यार आपको भी समझ आ जाएगा, ज़्यादा परेशान होने की बात नहीं है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। सिर्फ मैं दो स्टेटमेंट लिखूंगा, उन दो स्टेटमेंट को अगर आपने समझ लिया, मतलब वो दो इक्वेशंस हो गई, ठीक है। अगर उनको समझ लिया तो आपका सवाल ये ऐसे हो जाएगा, वरना ये आपको बहुत ही तंग करेगा सवाल, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं जी। पहले स्टेटमेंट समझते हैं, क्योंकि जब तक स्टेटमेंट इसकी समझ नहीं आएगी हम कुछ भी लिख नहीं पाएंगे। देखें देखें क्या कहता है, शो दैट द वैल्यू ऑफ अयोटा की पावर n फॉर n इज इक्वल टू n। ये n फॉर नंबर है और ये बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से। आई समझ। ये n जो है ये 1 2 3 4 हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये बड़ा n लिखा हुआ है, n फॉर नेचुरल नंबर्स होते हैं। मतलब इस n के अंदर जो वैल्यू स्टोर होगी वो 1 2 3 4 होगी, ठीक है। एंड आगे फिर कंडीशन लगा दी है कि n इज ग्रेटर देन 4। हाँ, 4 से बड़े, मतलब 5 6 7 8 ये नेचुरल नंबर्स हो गए ना। यहाँ मैंने कहा 1 2 3 4 क्योंकि वो नेचुरल कह रहा है, लेकिन आगे उसने एक और कंडीशन लगा दी कि n की जो वैल्यू है वो 4 से बड़ी होनी चाहिए। यहाँ तक बात तो समझ आ गई होगी ना कि 4 से बड़े नंबर्स होने चाहिए। इज अयोटा की पावर r। अब ये बच्चे कहेंगे अब ये क्या भला है। देखें दोबारा स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। शो दैट द वैल्यू ऑफ अयोटा की पावर n फॉर, इसको छोड़ दें अभी, इज अयोटा की पावर r, इसको छोड़ दें। ये जो बीच में n और n ग्रेटर देन 4 लिखा हुआ है, शो दैट द वैल्यू ऑफ अयोटा की पावर n इज अयोटा की पावर r। ये कह रहा हूं ना मैं, यहां आपने लिखना है अयोटा की पावर n इज इक्वल टू अयोटा की पावर r। ये आपने शो करके देना है, ये आपने प्रूव करना है। ये कब प्रूव होगा? वो कह रहा है फॉर n, हाँ n की जो वैल्यू है वो 4 से बड़ी होनी चाहिए, तब आप इसको जो है प्रूव करके दें। चलें जी, कर लेते हैं प्रूफ अभी। अच्छा जी, नेक्स्ट क्या कहता है, वेयर आर इज द रिमाइंडर। आर जो है वो रिमाइंडर होगा व्हेन n इज डिवाइडेड बाय 4। मतलब यूं लिखा हुआ है, देखें यूं लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, आर इज द रिमाइंडर, आर इज द रिमाइंडर व्हेन n इज डिवाइडेड बाय 4। तो n कहाँ जाएगा? अंदर, 4 आ जाएगा बाहर, और नीचे जो बचेगा वो क्या होगा? r। ये रिमाइंडर है। तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ क्वोशंट होगा तो रिमाइंडर आएगा ना, डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा। यहाँ पर भी कोई वैल्यू होगी, हम उसको नाम दे देते हैं क्यू का, कि वो क्या है जी, अपना क्वोशंट है, ठीक है। ये देखें, ये होता है डिवाइडेंड, ये होता है डिवाइजर, ये होता है रिमाइंडर, और ये होता है क्वोशंट। हाँ जी, ये आपको आई थिंक अगर याद हो तो ये आपको ना 2 क्लास में टीचर्स पढ़ाती थी बेटे। हाँ, सारा भूल गया ना, फर्स्ट ईयर में आ चुके हो, ये रिमाइंडर और क्वेश्चन नहीं आ रहा। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। चलें जी, कोई बात नहीं। हाँ जी, अब पता चल गया ना। एक दफ़ा फिर रिपीट कर लेते हैं, क्योंकि ये बच्चे जो है बार बार इसको सवाल को मिक्स कर देते हैं। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। अच्छा जी, क्या है जी, यहाँ पर अगेन लिख लेते हैं समझने के लिए। वेयर आर इज द रिमाइंडर, आर क्या होगा? रिमाइंडर। रिमाइंडर हमेशा कहाँ होता है बच्चों? नीचे। व्हेन n इज डिवाइडेड, n डिवाइड हो रहा है तो n कहाँ होगा? 4 अंदर, बाय 4, 4 से डिवाइड हो रहा है तो 4 कहाँ होगा? बाहर। और यहाँ पर जो भी वैल्यू आती है वो क्या होती है? क्वोशंट, और उसको नाम दे देते हैं हम क्यू का, ठीक है। यहाँ तो कुछ ना कुछ समझ में आ गया। अच्छा, अब मुझे बताएं कि ये जो n होगा ये किस चीज़ के बराबर होगा? हाँ जी, अब मैं जो है एक स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, उसको आपने याद रखना है। डिवाइडेंड, ये है डिवाइडेंड, जो डिवाइड हो रहा है, n बराबर होगा किस चीज़ के? 4 और q को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? 4q, और प्लस क्या करते हैं हम? रिमाइंडर r। कुछ बच्चे इसको याद करके ठहरे हुए होंगे, पक्की बात है। जिन्होंने ये लेक्चर स्कूल या कॉलेज या कहीं से भी लिया है वो इस चीज़ को याद कर लिया होगा उन्होंने कि यार ऐसे ऐसे लिखते हैं। लेकिन ये कैसे लिखते हैं उसकी रीज़न मैंने बता दिए। एक हम
छोटा सा सवाल कर लेते हैं। मैंने कहा था ना कि यार ये काफ़ी समझने वाली चीज़ है, ये डायरेक्ट आप नहीं कर सकते, मैं आपको यूँ नहीं करा सकता कि बेटा यूँ यूँ कर लो, काफ़ी इसकी चीज़ें हैं जो आपको समझनी पड़ेंगी। देखें, हाँ जी, अब मैं करता हूँ 10 को डिवाइड किससे, 3 से। तो आप कहेंगे 3 3 ज़ार 9 और नीचे क्या बच जाएगा 1। अब मुझे बताएं ये 10 किस चीज़ के बराबर होगा। हाँ जी, अब ये 10 क्या है, डिवाइडेंड। जैसे ये n था डिवाइडेंड, तो n को हमने लिख लिया बाहर, तो 10 को लिख लिया बाहर, इज इक्वल टू के इस तरफ। ठीक है, अब दूसरा काम क्या किया था हमने, 4 और n को क्या कर दिया था, मल्टीप्लाई। तो 3 और 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 और 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद प्लस कर दिया हमने, रिमाइंडर प्लस कर देंगे 1। तो बताएं क्या ये 10 नहीं आएगा, 3 3 ज़ार 9 और प्लस 1 10। तो इस तरीके से ये वाली स्टेटमेंट लिखी हुई है मैंने। ओके बच्चों, अब आई समझ? हाँ जी, क्यों नहीं आई होगी, सर इकराम ने समझा दिया है भाई। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। अच्छा जी, अब हम सवाल सॉल्व करते हैं। ये जो सारा काम है, ये वाला सारा काम जो है, ये वाला मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ समझाने के लिए किया है। आप यहाँ से कर सकते हैं कंटिन्यू। नेक्स्ट क्या करेंगे हम, अयोटा की पावर बना देंगे n, और इधर भी अयोटा की पावर 4q प्लस r। अब आप कहेंगे सर ये अयोटा तो ना घुसने, खुदा खौफी करें, थोड़ी मेहरबानी कर लें, नन्ही नन्ही जाने हम हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। और इधर अयोटा जब आप ले आते हैं ना बीच में टीचर्स, तो बच्चे कहते हैं यार ये तो बड़ा मुश्किल सवाल होगा। नहीं, मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी। तो ये तो अयोटा की पावर n तो वैसे आ जाएगा, इज इक्वल टू। हाँ जी, अब यहाँ पर क्या करना है आपने, ये जो 4q है इसको मैंने आपको लिखना सिखाया था पिछले सवाल के अंदर ही। अयोटा की पावर 4 अलग कर लेंगे और जो q है वो अलग कर लिया हमने। ठीक है, और प्लस अयोटा की पावर r। अब आप कहेंगे सर ये क्या कर रहे हैं, ये तो बड़ा काम खराब हो गया। देखो 4q लिखा हुआ है, मैंने 4 और q लिख दिया, 4 और q को मल्टीप्लाई करेंगे 4q आ जाएगा। अच्छा, पिछले सवाल के अंदर ना एक चीज़ की थी हमने, वो मैं यहाँ पर रिपीट कर देता हूँ। वहाँ पर था अयोटा की पावर 2 प्लस अयोटा की पावर, आई थिंक मुझे देखनी पड़ेगी क्या थी यार, बता दो तुम लोग ही, मुझे याद नहीं आ रही। 2-4 मिनट लग जाएंगे यहीं पर, जल्दी बताओ फटाफट। अयोटा की पावर आई थिंक, हाँ याद आ गई, अयोटा की पावर n और 3। ठीक है, तो हमने इसको क्या लिखा था, इसको क्या लिखा था हमने, अयोटा की पावर n और अयोटा की पावर 3 अलग कर दिया था ना। तो यहाँ पर भी अयोटा की पावर 4q को अलग कर लिया, फिर अयोटा की पावर r को हमने अलग कर लिया। ठीक है, ये भी समझाने के लिए किया मैंने। हाँ जी, नेक्स्ट करते हैं। अयोटा की पावर 4 को क्या लिख सकते हैं, अयोटा की पावर 2, अयोटा की पावर 2, और ऊपर आ गया जी q प्लस अयोटा की पावर r। हाँ जी, अयोटा स्क्वायर और अयोटा स्क्वायर -1, अयोटा की स्क्वायर दूसरे अयोटा की स्क्वायर भी -1, और ऊपर पावर q प्लस अयोटा की पावर r। हाँ जी, -1 और -1 मल्टीप्लाई होंगे तो क्या आएगा 1, 1 की पावर r प्लस अयोटा की पावर r। ठीक है, हाँ जी, 1 की पावर q, किसी भी नंबर की पावर, 1 की पावर कुछ भी हो, 0 हो, -1 हो, 100 हो, a हो, b हो, वो हमेशा 1 होती है। क्या होती है, हमेशा 1 होती है। अच्छा बच्चों, यार हर बंदे से मिस्टेक होती है। ठीक है, यहाँ पर प्लस नहीं आना, ये डॉट ही होता है, मल्टीप्लिकेशन में ही होता है काम। ठीक है, ये मल्टीप्लिकेशन होता है, प्लस नहीं होता। ये भी मैंने आपको क्वेश्चन नंबर जो इसका 7 है वहाँ पर करके दिखाया था। ठीक है, तो 1 की पावर जो q है वो क्या होगा, 1 मल्टीप्लाइड बाय अयोटा की पावर r, जो कि अयोटा की पावर r होगा। और यहाँ पर मैंने आपको लिखकर दिखाया था ये वाला, ये हमने प्रूव कर लिया। और आपको सर इकराम की तरफ से कितने नंबर मिलेंगे, 2। यहाँ पर बच्चों अगेन मैं रिपीट कर देता हूँ, बाय मिस्टेक हो गया, पता नहीं कहाँ था मेरा माइंड। यहाँ पर जो है वो डॉट होता है, ये मल्टीप्लाई करके ही लिखते होते हैं। अगेन थोड़ा सा आप लोगों को गाइड कर देता हूँ। मैं कहता हूँ अयोटा की पावर 7 प्लस अयोटा की, ये जो है 5 है, अयोटा की पावर 7 प्लस 5, तो इसको लिखेंगे अयोटा की पावर 7 मल्टीप्लाई अयोटा की पावर 5। ठीक है, क्योंकि बेस सेम है तो पावर ऐड होती है, ऐड हुई हुई को हम मल्टीप्लाई में लिखते होते हैं। ठीक है, ये प्लस नहीं आना। ठीक है बच्चों, इसको याद रख लें। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। नेक्स्ट लेक्चर जो है वो आपका 1.2 हम स्टार्ट करेंगे, और वो भी आपने बड़ी तवज्जो से जो है समझनी है। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़। इसकी प्रैक्टिस कर लो फटाफट, टाइम वेस्ट ना करो। गुड बाय।